हेलो फ्रेंड्स, स्टडी कीज चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज से लुसेंट सामान्य ज्ञान का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। जो लोग बिहार दरोगा का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को 2 बार करने वाले हैं ताकि ये आसानी से आपको याद हो सके। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला है हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। आंसर ऑप्शन नंबर बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ग्रीक की सभ्यता। आगे है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सुरकोटदा। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सुरकोटदा। आगे क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सेल खड़ी। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सेल खड़ी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कांस्य युग। आगे क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए व्यापार। आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी शहरी। आगे क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ईंटों से। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ईंट से। आगे क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी कपास। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी कपास। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी दयाराम साहनी। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी दयाराम साहनी। आगे क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतनगढ़ यानी बंदरगाह कौन सा था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी लोथल। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी लोथल। आगे है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी लोथल। पैमानों की खोज से यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी लोथल। आगे है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हड़प्पा कालीन समाज किस वर्गों में विभक्त था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। आगे है,
सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा सभ्यता। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी केवल दो। केवल दो में ये है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए केवल दो। केवल दो में है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। आगे है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 1921। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 1921। आगे यह क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए उचित समतावादी। अगला क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी त्रिभुजाकार। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये इस प्रकार है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये इस प्रकार है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की ईंट का अंकलन किस स्थान से मिला है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अंकलन किस स्थान से मिला है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा। आगे है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका है आंसर बी सिंध। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सिंध। आगे है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो में। आगे है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता से समतुल्य चित्रांकन मिलता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आदि शिव। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आदि शिव। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी लोथल। आगे है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी मृतकों का टीला। आगे है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी की सभ्यता।
हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। आगे है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्तन हुआ है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, बैल। सैंधव स्थलों के उत्खनन में प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन मिला है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, बैल। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अपने नगर नियोजन के लिए। आगे है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोथल। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोथल। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। आगे का क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति में। आगे क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य असत्य है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, वे लोग लोहे से परिचित थे। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, लोग लोहे से परिचित थे। आगे क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए में है ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये इस प्रकार है, सिंधु घाटी की उत्तरी सीमा मांडा जो कि जम्मू में है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतका गेंडोर जो कि बलूचिस्तान में है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में है सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जो कि जम्मू में है। सिंधु घाटी की दक्षिणी सीमा दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। सिंधु घाटी की पूर्वी सीमा जो कि आलमगीरपुर में है। और चौथा है सिंधु घाटी की पश्चिमी सीमा जो कि सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में है। आगे है, मांडा किस नदी के किनारे है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, चेनाब। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, चिनाब। आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपर जो कि पंजाब में है किस नदी के किनारे स्थित था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सतलज। हड़प्पा कालीन स्थल रोपर पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोथल। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सतलज। आगे का क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, धौलावीरा में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, धौलावीरा में। आगे का क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, लाल। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, लाल। आगे क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। आगे का क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं का अवशेष मिले हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। आगे का क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। आगे का क्वेश्चन है,
रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो है महाराष्ट्र में। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह सौराष्ट्र में है। आगे है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सर जॉन मार्शल। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सर जॉन मार्शल। आगे है निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बैल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है इससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बैल। आगे क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी मातृशक्ति में। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर नहीं था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी कोट दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी कोट दीजिए। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए विशाल स्नानागार। निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए विशाल स्नानागार। आगे का क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन लोगों में नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सी ग्रिड पद्धति में हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ग्रिड पद्धति में। आगे क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ए का है लोथल जो कि गोंदीबाड़ा है। बी में है कालीबंगन जूता हुआ खेत यहीं से प्राप्त हुआ। सी में है धौलावीरा। इसका आंसर है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। डी में है बनवाली। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन नंबर सी है पक्की मिट्टी की बनी हल की प्रतिकृति। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। लोथल ये है गोंदीबाड़ा। कालीबंगन यहाँ जूता हुआ खेत मिला। धौलावीरा ये है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और लास्ट है बनवाली पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति। आगे का क्वेश्चन है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा आकृतियों के निरूपण अंकन नहीं हुआ है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए शेर। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा आकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए शेर। आगे क्वेश्चन है हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी लोहा। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी लोहा। आगे है निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी लोथल। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी लोथल। आगे है हड़प्पा का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सिंडन। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ है जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सिंडन। आगे क्वेश्चन है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दैमाबाद। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दैमाबाद।
हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3। इसमें है चांदी, टीन और सोना। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, चांदी, टीन और सोना। आगे है हड़प्पावासी लजवर्द भवन निर्माण की सामग्री है का आयात कहाँ से करते थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हिंदकुश क्षेत्र के बदशां से। हड़प्पावासी लदवर्ष भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदकुश क्षेत्र के बदखास से। आगे है अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता निम्नलिखित स्थल है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ए और बी मुंडीगाक और सुरतोगोई। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से निम्नलिखित स्थल हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों मुंडीगाक और सुरतोगोई। आगे क्वेश्चन है कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी लोथल एवं सुत्का गंडोर, अल्लादीनो एवं बालाकोट, कुनतासी। कौन कौन से सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी लोथल एवं सुत्का गंडोर, अल्लादीनो एवं बालाकोट और कुनतासी। आगे क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा एवं हिरण। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंस और हिरण। आगे का क्वेश्चन है किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री के कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो से। आगे है किस हड़प्पा स्थल से पुजारी की प्रस्तल मूर्ति प्राप्त हुई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तल मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा। आगे का क्वेश्चन है किस सिंधु कालीन स्थल में एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिले हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी चंदहुदरो। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिले हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी चंदहुदरो। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी से सादृश्य है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी लोथल। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी से सादृश्य है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी लोथल। आगे का क्वेश्चन है स्वतंत्रतोर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए गुजरात। स्वतंत्रतोर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए गुजरात। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी चावल। निम्नलिखित में से कौन सा फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी चावल। आगे क्वेश्चन है कथन ए कथन आर। कथन ए में है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा ए तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आगे का क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। कथन इस प्रकार है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। कथन इस प्रकार हैं, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। आगे एक क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। ये इस प्रकार हैं, मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, कालीबंगन जो कि राजस्थान में है, राखी गढ़ी जो कि हरियाणा में है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, कालीबंगन जो कि राजस्थान में है, राखी गढ़ी जो कि हरियाणा में है। आगे है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु प्राप्त नहीं हुई। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी लोहा। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी लोहा। आगे का क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए शेर। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए शेर, लेकिन घोड़ा, गाय और हाथी ये तीनों प्राप्त हो चुके हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, चंद्रहुदरों के उत्खनन का निर्देश किसने दिया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए J.H. मैके ने चंद्रहुदरों के उत्खनन का निर्देश किया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए J.H. मैके ने। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे वैदिक संस्कृति जो कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। जिन लोगों को मेरे वीडियो पसंद आए वो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।